सो हेलो डॉल फिर अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया है। हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने पहले डेफिनेशन पढ़ ली थी। ठीक है ना। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ ली थी हम लोगों ने। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया था। फिर हम लोगों ने इवेंट एंड ट्रांजेक्शन के बारे में देखा था कि इवेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होती है। इसका डिफरेंस पढ़ लिया था, कुछ केस पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग मतलब होता है कि एक्टिविटी जो होती है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, जैसे कि जनरल एंट्रीज और लेजर, वो जो पार्ट होता है वो बुक कीपिंग में होता है। बुक कीपिंग अधिकतर होती है जैसे बिल आया और आपने उसे बिलों में लगा फाइल में लगा, देयर इज बुक कीपिंग ऑफ उसकी जनरल एंट्री और लेजर प्रणाली। ठीक है। स्टेक होल्डर हमने वो देख लेते हैं कि कंपनी के स्टेक होल्डर कौन होते हैं। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहले ओनर पढ़ा। ओनर होता है वो जो जो पर्सन रेडी होता है बिजनेस में रिस्क लेने की, और जो इन्वेस्ट करता है वो हमारा क्या होता है, ओनर या प्रोप्राइटर कहलाता है। कैपिटल क्या होती है हम लोगों ने पढ़ ली थी, वो एक लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए। और उसका ये बस समझ लीजिए ओनर का नाम है जो उसकी बुक्स में, उसकी बिजनेस की बुक्स में उसको लिखा जाता है कैपिटल के फॉर्म में। जब भी वो अपनी पॉकेट से कुछ भी कंपनी को देगा तो उसकी कैपिटल में वो ऐड हो जाएगा हमेशा। ठीक है। हाँ, तो वो जब उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे आपका क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में ओनर अब कंपनी के बाद अपने पैसे नहीं है और उसे अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने हैं, तो कंपनी के अकाउंट में कुछ पैसे नहीं रखे, तो वो अपने अकाउंट से क्या करता है, पैसे दे देता है, सैलरी दे देता है एम्प्लॉयज को बिजनेस की। तो इसका मतलब है उसने बिजनेस बिजनेस को वो पैसे दिए, तो वो पैसा उसकी बिजनेस में जुड़ जाता है। मतलब सैलरी का खर्चा तो कंपनी का है, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। बैंक से तो पैसा गया नहीं हमारे, तो वो कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। जैसे 50 लाख रुपए की सैलरी दी हम लोगों ने, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब वो कैपिटल में जुड़ जाएगा उसका, क्योंकि वो पैसा अपनी पॉकेट का उसने कंपनी को दिया। ठीक है। ड्राइंग्स क्या होती है, जब कभी भी ओनर को पैसा चाहिए होता है, मतलब वो बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। तो जैसे कि अपनी कंपनी कंपनी को जो पैसे दिए थे कैपिटल, उसको उसने थोड़ा सा निकाल लिया, उसी को ड्राइंग का नाम कहा गया है। कि जब कैपिटल को विड्रॉ किया जाएगा, अपनी कैपिटल मतलब जब पर्सनल इस्तेमाल के लिए वापस निकाल लेगा कंपनी से कुछ इस्तेमाल के लिए, जैसे मान लीजिए ऑफिस में सर रखे हुए थे 10,000, 10,000 में से 5,000 रुपये निकाल के अपने लिए खर्च करेंगे, तो 5,000 रुपये उसकी कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएंगे और उसको नाम कहा जाएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि कैपिटल में से निकालेंगे। फिर हम लोगों ने एसेट पढ़ा था, क्या होता है एसेट्स, लाइबिलिटी पढ़ी थी, जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद हमने डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं, उन लोगों को बोला जाता है जो हमारे कस्टमर है, और वो वाले कस्टमर जिनसे हमें पैसे लेने हैं, जिनको हमने सामान उधार में बेचा है, दैट इज वो हमारे क्या है, हमारे डेटर्स। क्लियर। वो हमारे कौन है, डेटर्स। डेटर्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का नाम। अब जैसे होता है कभी कभी, जैसे कोई पूछने लगे कि ये लोग कौन है, मतलब जो आपकी बुक्स में सबके नाम लिखे हुए हैं कि ये अजय 500 रुपये, सुरेश 5,000, रमेश 10,000, ऐसे करके लिखे हैं, ये लोग कौन है, इनको क्या बोलोगे आप, तो हम उसको बोलेंगे, इस पूरे ग्रुप के नाम को बोलेंगे सारे मेरे डेटर्स हैं। ठीक है ना, डेटर्स के अंदर आएंगे। डेटर्स का मतलब है कि हाँ, हम उनसे पैसे लेंगे, और इसे डेप्टर नहीं बोलते, डेटर्स ही बोलते हैं। ठीक है ना, बी नहीं आएगा बीच में, सॉरी। क्रेडिटर्स कौन हुए, जिनको हमें पैसा देना है, हमने जिनसे उधार में सामान खरीदा हुआ है, वो हमारे क्या हुए, क्रेडिटर्स। इनकम, इनकम क्या होती है, क्या करते हैं। अच्छा, ये बताओ, जो बचा, अगर मैं इसे ऐसे बोलता हूँ आपको, एक मिनट है। मैं आपसे कुछ टर्म्स पूछूंगा, वो बताना चाहता। पहले तो ये बताओ, ये क्या होता है, रेवेन्यू। क्या ये रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल बताओ। मैंने बताओ, मुझे ऐसे मुझे बताओ, 10 रुपए का खरीदा, इसे 10 रुपए का खरीदा और 12 रुपए का बेच दिया, तो ये मेरी क्या है, कि क्या है इनमें मेरी इनकम रेवेन्यू क्या है, 12 रुपए क्या है, वेरी गुड। तो ये 12 रुपए मेरी रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, मतलब सेल, अभी मैं लिख रहा हूँ सेल मतलब जो भी पैसा मेरे पास आया है सेल करके आया है,
चाहे कमीशन के थ्रू में, जो भी मेरा रेवेन्यू है पूरे साल में कमाई हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। एक्सपेंसेस हम लोगों ने पढ़ ही लिया, करेक्ट है ना। अब इनकम क्या हुई, ठीक है, 12 रुपये में से 10 रुपये माइनस करें, 2 रुपये, 2 रुपये हमारी इनकम है जो प्रॉफिट का काम है। ठीक है, ये हमारा इनकम। पढ़ लिया था हम लोगों ने, एक्सपेंसेस पढ़ लिया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पूरा एग्जाम्पल भी देख लिया है। ठीक है, अब आपको एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट आपको करना है। ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज एसेट्स है, कौन सी चीज लाइबिलिटी, इनमें से ऐसे ही यहाँ पर कौन सी चीज खर्चा है, कौन सी चीज इनकम है, इसमें साइड कॉपी निकालो, जिससे निकालो करो, बताओ जो।